लेकिन डर लगा है कि भाई सीएनजी के गैस पट है, सीएनजी कोई गाड़ी लगवा रहा है तो सीएनजी की गाड़ी पट जाओगी, इस टाइप का डर लगा है। पेट्रोल में ऐसा डर नहीं लगता, इस बारे में क्या? सिलेंडर है जी, फट सकते हैं अगर आपका एक्सपायरी सिलेंडर होगा तो। 2 साल पहले 2008 में 10 में सिलेंडर एक्सपायर हो गए, आज भी लगते हैं सर। मतलब जी पे उतने में ही वो आपकी 28 प्लस चल रही है, तो 10 किलोमीटर का तो डिफरेंस अभी भी है। और प्राइस सेम भी आ जाता है, तब भी हम एवरेज में अभी भी आगे पे डबल सेफ्टी वाला है, इलेक्ट्रो कंट्रोल है ये। अच्छा, मान लो आप। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम पानीपत में हूं और पानीपत में अभी पूरे हरियाणा में कुछ इशू चले हुए हैं सीएनजी गैस के फटन के। तो मैं यहाँ पे पहले भी आया था, मेरे साथ नीतीश भाई है। भाई साहब कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई मैं आज से 2 साल पहले आया था और सीएनजी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। भाई साहब सीएनजी फिटिंग का काम करे हैं और करे तो पूरे हरियाणा में, गली गली में भी हैं, लेकिन जहाँ पे विशेष है और स्पेशलिटी लगा है तो वहीं पे अपन ने थोड़ा सा यूँ लगा भाई हाँ ठीक है ये चीज़ अच्छी है, वहाँ पे बनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। पहले तो नितेश के पिताजी यहाँ पे थे, अब नितेश जी यहाँ पे हैं। और ज़्यादा सा कुछ और बात ना करते हुए नितेश से सीधी बात कर ला। भाई साहब सीएनजी कितनी अफोर्डेबल है, पॉकेट की तरफ कितना देखना पड़े सीएनजी अगर लगवावा तो? सर देखो, इसमें सबसे पहले लोग कह रहे हैं कि ना पेट्रोल और सीएनजी का प्राइस सेम हो गया, पर एवरेज अभी भी ज़्यादा है। 96 रुपये के पेट्रोल, हमारा पानीपत में 96 रुपये गैस पेट्रोल का रेट है और सीएनजी का 84 रुपीज़, 84 रुपये। ठीक है। 96 रुपये में गाड़ी आपकी चल रही है 18 किलोमीटर मैक्सिमम। ये छोटी गाड़ी जी। आपके पास डिजायर है तो 15 है, 15-16, ठीक है। हाँ। और सीएनजी पे उतने में ही वो आपकी 28 प्लस चल रही है, तो 10 किलोमीटर का तो डिफरेंस अभी भी है। और प्राइस सेम भी आ जाता है, तब भी हम एवरेज में अभी भी आगे हैं, तो बेनिफिट तो अभी भी है। हमारी थोड़ी सी सोच हमारी चेंज करनी पड़ेगी कि हम डीजल पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक की तरफ सोच रहे हैं। इलेक्ट्रिक तो सोचना ही बेकार है फिलहाल, क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट है नहीं उतनी, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। अभी तो कमियां आई नहीं है ना इलेक्ट्रिक पे। सीएनजी 25 साल हो गया, आज तक पूरे इंडिया में सीएनजी भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक तो अभी दूर है। क्वेश्चन बहुत सारे भाई साहब। मेरी गाड़ी 15-16 की एवरेज देवे पेट्रोल पे, 28 से 30 की एवरेज देवे सीएनजी पे, तो मैं तो 10 नहीं डबल फर्क मान रहा हूँ, बिल्कुल है ना। तो मेरे लिए तो सीएनजी ही अफोर्डेबल है। और आजकल की टेक्नोलॉजी तो ऐसे भी आ गई, मैंने तो खैर 2 साल पहले सीएनजी लगवाई थी आपसे आल्टो में। उसमें इनको थे भाई पेट्रोल पे चलाने में थोड़ी मक्खन की दाल चले, सीएनजी पे चलाने में थोड़ा सा रुक के चला, एक गेयर थोड़ा छोटा लेना पड़ा है। इस स्विफ्ट में मेरे को क्या कोई ऐसी दिक्कत दिख नहीं रही इसमें कोई। हाँ जी, इंजन थोड़ा छोटा था, 1000 सीसी था, ये 1200 सीसी रिफाइन इंजन है मारुति का, नॉइस फ्री है। हाँ, पिकअप भी अच्छा है, एवरेज भी अच्छी है, पता ही नहीं लगता अभी पेट्रोल पे चले कि सीएनजी पे चले, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। लेकिन डर लगा है कि भाई सीएनजी के गैस पट है, सीएनजी कोई गाड़ी लगवा रहा है तो सीएनजी की गाड़ी पट जाओगी, इस टाइप का डर लगा है। पेट्रोल में ऐसा डर नहीं लगता, इस बारे में क्या कहोगे आप? तो देखो, पहली बात तो ये है कि हम जो गैस के टेम्परेचर पे जो बात कर रहे हैं, ब्लास्ट होने के लिए 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए उसे। मतलब दोबारा बताओ यही बात। 540 डिग्री अगर कहीं पे टेम्परेचर होगा, ठीक है, कहीं वहीं पे ही आग लग सकती है सीएनजी में। वैसे सीएनजी में अगर 540 डिग्री का टेम्परेचर हो तो फटेगा। हाँ, और वो इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 540 इजंट पॉसिबल। 320 पे पेट्रोल डीजल और 350 के प्लस में आपका 300 और 350 में पेट्रोल और डीजल फट जावा है, और ये 540 में। बिल्कुल, तो सेफ तो अभी भी है। और सेफ्टी के साथ आप कोई भी एक सिंगल केस ऐसा नहीं होगा कि आपकी गाड़ी रनिंग में है और ब्लास्ट होगी और सिलेंडर फटा हो। आपके पास कोई भी ऐसी सिंगल वीडियो नहीं है, सब में सिलेंडर सेफ है। लेकिन गाड़ी आपकी किसी तरह से एक्सीडेंट हुई है नहीं, लेकिन यूं कहो कि भाई वो सिलेंडर पाटेगा, सीएनजी का था सिलेंडर पाटेगा, सिंगल केस भी नहीं है सर, सिलेंडर सारों के सेफ हैं। अच्छा, सिलेंडर किसी का नहीं फटा? किसी का भी नहीं फटा, एक सिंगल केस भी दिखाओ सर। तो फिर फटे की है वो? फटने का सर गाड़ी में नीचे हम यूं देखा भाई, सुनो हम यूं देखा भाई वो सीएनजी भरवाओ था, उसकी गाड़ी फट गई, तो फटा क्यों? भरते हुए कहाँ फटी है जी? एक ही आज नहीं, 2 सिलेंडर हैं जी, फट सकते हैं अगर आपका एक्सपायरी सिलेंडर होगा तो। 2 साल पहले 2008 में 10 में सिलेंडर एक्सपायर हो गए, आज भी लगते हैं सर।
मतलब गवर्नमेंट अगर इस पे ध्यान तो नहीं मतलब देती है। अगर एक्सपायरी डेट का होगा तो फटेगा। बिल्कुल फटेगा जी, एक टाइम पीरियड है जी किसी भी चीज का, ग्रोस वेट है। हाँ, ये 20 साल हो गए आपको वो ये चीज यूज करते को, और एक टाइम पीरियड के बाद और 10 साल और ऊपर हो गए। मेरे पास भी एक सिलेंडर 10 साल हो गए उसको एक्सपायर है, वो हमने रखा हुआ आज तक, और अभी 2 महीने पहले उतारा उसमें से, गाड़ी में से वो चला रहा था। वो नॉर्मली हमारे पास रूटीन चेक कराने के लिए आया गाड़ी का, हमने डिग्गी खोल के मुझे यार ये तो गड़बड़ है सिलेंडर के अंदर, तो उसका कवर कवर हटाया तो वो 10 साल पहले एक्सपायर हो चुका था सिलेंडर। हम उससे लड़े, तो हमने फटते हैं वो सिलेंडर। हम लड़े हैं उससे, उसको दूसरा सिलेंडर लगा के दिया अपने बेसिक प्राइस पे, मैं इसको तरवा दे भाई, किसी और का नुकसान होगा, तेरा तो होगा ही होगा। इसीलिए यूं को करो, सीएनजी पंपा पे लिखा हो 3 साल की बाद चेक कराएंगे। हाइड्रो टेस्ट वैलिडिटी जरूरी है, 3 साल बाद आपका सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए, ये रूल है हमारे। हमें 1500 खर्च नहीं करने जी, आप प्लेट ऐसे ही बना दो, ये थॉट है हमारे। मतलब आप गाड़ी से हर रूट के ऊपर 1000 रुपए बचा रहे हो और अपनी लाइफ के लिए 1500 खर्च नहीं करने, ये सच्चाई सी है, सबके साथ है। आप भी कहोगे यार छोड़ना ना, सही बात है, ऐसा सोचा है आदमी नॉर्मली, सबके साथ है, पर इसी जगह मैं कई बार सीएनजी पंप पे जाऊँ ना, तो एक आधा पंप वाला मना करता है तेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं भराएंगे, जब वहाँ पे लाइन लगी हुआ है। तो एक आधा मैंने जान लो यार जगदीप तू कह दे यार मैं क्यों कहूँ, सेफ्टी तो तेरी है। अब कोई लोग बिना हेलमेट के बाइक चला लें, चलान काट दे, ठीक काट दिया चलान। हाँ, बिल्कुल काटे, रूल है रूल्स इज रूल। तो अब हमने यू कंफ्यूजन है भाई, फोबिया तुम्हारे दिमाग में था सीएनजी वाली गाड़ी फटा है, वो ऐसे नहीं फटती। किट कौन सी लगवावा, मतलब सीएनजी की भी वैरायटी है घनी सारी। जब अंकल जी थे तो अंकल जी से मेरी बात हुई थी, तो गाड़ी में किट कौन सी लगवावा फिर? गाड़ी में सर आप ये देखो, सस्ती महंगी बढ़िया और भी है अभी मार्केट में ना सर, चाइनीज किटें हैं, इंडियन है, सेमी इटालियन है, इटालियन है, बट जो कंपनी किट बना रही है वो अपनी iCAT, ARI उनसे जो अपनी किट पास करवा रही है, आपको वो रिकमेंड किट आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट है। इटालियन में, इंडियन में, किसी में भी जा सकते हो, बट जो कंपनी ने पास करवा रखी है, ARI होती है, iCAT है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से आप उसको पास करवाओगे, वही लगवानी चाहिए और ऑथराइज से लगवानी चाहिए। हम आपके पास ऑथराइजेशन है? ये सामने लगी हुई है जी आपके बैक साइड। अच्छा, ये सारे गवर्नमेंट ने आपको अप्रूव कर रखा है? ये मेरा चंडीगढ़ लाइसेंस है, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा चंडीगढ़, ये हरियाणा मोटोगैस के नाम से इशू हुआ है, हर 3 साल में ये रिन्यू होता है। आपका भी रिन्यू हुआ है? हर साल रिन्यू। मतलब हमारे सिलेंडर नहीं रिन्यू होते? हाँ, बिल्कुल सर। अब ये किसी ने एक बार बना दिया और इसी के ऊपर वो डुप्लीकेट फाइलें बनाता रहे, लोकेशन चेंज हो जाए उसकी, हम लोकेशन भी चेंज नहीं कर सकते लाइसेंस बनने के बाद। तो अभी ये नवंबर में रिन्यू करवाना है अपने। नवंबर 23 में भाई देख लो, 25/11/2020 में ये बना था, 25/11/2023 3। अच्छा हाँ, 3 साल बाद। ठीक है जी। एक ये मेरा डिस्ट्रिक्ट का लगा हुआ है, ये हर साल रिन्यू होता है, ये RTO डिपार्टमेंट देता है। ये तो आपने इसे महीने रिन्यू करवा रखा है? 9/6 में हुआ है, ये देखो ना। 10/6/2016 में इशू हुआ मुझे सबसे पहले ये, और 9/6/2022 9/6/2022 को दोबारा रिन्यू हो गया, 9/6/2023। एक दिन पहले ये हमारे पास आ जाता है रिन्यू होके। ओके, 15-20 दिन पहले इसके प्रोसेस शुरू हो जाता है, ये टाइम पे आ जाता है, क्योंकि इसके बिना हमारी फाइल फंस जाएंगी, जितनी फाइल लगी हुई सारी ऑब्जेक्शन में आ जाएंगी। अच्छा, मैंने एक बात और बताओ, अब मैंने तो आप पा रहे हो, कोई भी बात तुम आप दोहरा जाओ, मेरी गाड़ी उठा के मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, लेकिन गली गली लगा हुआ है सीएनजी किट। एक जने ने मेरे तरफ फोन करा, भाई वो तेरा हरिओम तो महंगी लगा हुआ किट, लेकिन मारे ओढ़े यू 15,000 में लावा है, क्या करूँ? माँ भाई साहब जो मैंने ठीक लगे मैंने वीडियो बना दी, मैनू नहीं कहूँगा 15,000 वाले तो रह जाओ। बिल्कुल सच। ये वो करा किसा मार ला हुआ, किसा करा किसा नहीं। उसमें भैया एक चीज़ कर रहे हैं सब, जिसके खर्चे हैं उसकी लेबर महंगी है। आपने कंपनी फिटेड कोई गाड़ी ली, 1.25 लाख रुपए की किट है, ठीक है, क्या उसकी एक्चुअल कीमत 1.25 लाख रुपए है? नहीं। आपके दौरान तो कौन लगता नहीं है ना, नहीं है। 60,000 रुपए से ज्यादा कोई किट आज तक मार्केट में नहीं है, ठीक है। वही सेम आपको क्वालिटी मिल जाएगी 60,000 रुपए में, और वो 1.25 लाख की क्यों है? क्योंकि उनके खर्चे ज्यादा है, उनकी R&D ज्यादा महंगी है। हमारे यहाँ क्या है, 2 महीने काम सीखेंगे, बोर्ड लगाया, CNG किट लगवाएं, बात खत्म। अब जिसकी लेबर ही अगर 500 रुपये होगी तो फिटिंग कितने चार्ज पे लगाएगा वो? 200 रुपये पे। दिन में 500 रुपये चाहिए उसको, 200 रुपये फिटिंग पे हो गए, 200 रुपये ले। पर वो जो 500 रुपये उसने आपसे कमाए हैं, वो आपसे उसने 20,000 रुपये का नुकसान कर दिया आपका, क्योंकि वो गलत किट लगाएगा, नॉन टेक्निकल है, ट्रेंड है नहीं, एक्सपीरियंस उसके पास है नहीं। जब प्रॉब्लम आएगी तो सोल्व कहाँ से होगी?
फिर क्या याद आएगा यार, वो जो ना वहाँ बैठा था ना, वो ठीक कह रहा था कि 30,000 में 15,000 रुपये में यही फर्क है, इनके पास सॉल्यूशन है और इनके पास नहीं है। यहाँ डिफरेंस है। मतलब आप दोनों जो काम कर रहे हैं 2-4 महीने में अपने नट बैठने वाले मांझे हैं, ये जुगाड़ है, ये पाइप है। मेरे पास मेरा फोरमैन है, 22 साल से काम कर रहा है, मेरे से भी एज में पापा के साथ था वो। 22 साल से काम कर रहा है, वो बहुत एक्सपर्ट है। उसके साथ जो कर रहे हैं 7 साल से हैं, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 महीने से भी है। तो 6 महीने वाला क्या पूरा ट्रेंड है? नहीं है। हमें उसके काम पे नजर रखनी पड़ेगी। पर वो 6 महीने वाला अगर जाके खुद ही काम करने लग जाएगा तो उस पर नजर कौन रखेगा? ये सोचो। मतलब बड़ा सेंसिटिव सा मामला है। बहुत सेंसिटिव है सर। इस पे कोई, आप क्या करोगे, आप मेरे पास फोन करोगे, सर मैंने किट लगवानी थी, मैं आपको प्राइस दे दूंगा। फिर आपने दूसरे के पास फोन किया, मैंने आपको 30,000 दिया, अगले ने 26,000 रुपये दे दिया, आप मेरे पास आओगे ही नहीं, जाके चुपचाप 26,000 वाले पे लगवा लोगे। आपने उससे पूछा नहीं, भाई हरिओम का तो 30,000 रेट था, सेम किट थी, तू 26,000 रुपये क्यों ले रहा है? हाँ। उसने गड़बड़ कर दी, उसने विदाउट तो बिल ले लिया माल, विदाउट जीएसटी उसको मटेरियल मिल गया, उसका कोई लाइसेंस का खर्चा नहीं है, उसके कोई वर्कशॉप का कोई खर्चा नहीं है, एक्सेट्रा कुछ भी नहीं है उसका। उसने तो सब चीज़ में जोलबाजी कर दी। पर एटलीस्ट कभी कोई क्लेम आ जाए किसी भी चीज़ का तो अथॉरिटी साफ मना कर दे कि जी अनऑथराइज्ड पर्सन है, आपने किट गलत लगवाई हुई है, फंसेगा वो। किट आपने ABCD से लगवाई है, बिल उसके अंदर ZYZ का होगा, आप कैसे क्लेम करोगे इसे? आपने डिजायर ली, मारुति का लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, मारुति फिटेड बाय मारुति सुजुकी, जो भी आपका बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल क्लेम है मारुति का। आप जानते हो रिस्पांसिबल है वो, दिया सब कुछ उसका है। पर उसी प्लेट को उठा के मैं अपनी प्लेट लगा दूं तो मारुति क्या कहेगी, मैंने तो नहीं लगाई। इसको तो आपने छेड़खानी कर रखी है, हरिओम ऑटोगैस की प्लेट लगी हुई है, आप हरिओम से जाके मिलो। ये सभी के साथ है सर, गलत हो रहा है। और ये गलत होने का नतीजा हम जल्दी ही भुगत चुके हैं। कुछ भुगत लिया और कुछ आगे भुगतने वाले हैं। हमारे 60% कस्टमर कंपनी फिटेड पे चले गए हैं या डीजल पे चले गए हैं। वो किसी और की गलती से नहीं, हमारी गलती से गए हैं। हम जुगाड़ इतने करने के लिए तैयार है सर। आप मुझसे कहो मेरा तो 15,000 का बजट है, लगवा ले 15,000 में, 20,000 का जी 20,000 में लगवा ले, 60 वाली किट भी 20 में लगाने के लिए तैयार है। क्यों? जुगाड़ करना है ना जी हमें अपनी जेब भरनी है, हमें आपकी सेफ्टी तो देखनी नहीं। वो सेफ्टी पे चल रहे हैं तो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। कंपनी फिटेड गलत नहीं है सर, ठीक है। हालांकि 1-2 बार ऐसा जरूर बना है, मैंने भाई साहब के पास फ़ोन करा, भाई यूँ काम करवाना है, भाई साहब इन्होंने सीधा मना कर दिया, भाई मैं तो करूँगी। फिर मैं गुड़गांव में इस टाइप के काम हुआ है, बोला ऑर्डर करा लो जी, मैं नहीं करूँगा। मतलब मना कर दो भाई, चाहे कस्टमर ना हो सकता है। जो स्टैंडर्ड है जी उसी पे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपकी मेरे हिसाब से लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हमें क्वालिटी पसंद है, हमें पैसा पसंद नहीं है। पैसा पसंद, क्योंकि हमें नाम कमाना है जी, बदनामी नहीं कमानी, ठीक है ना। वो नाम उलाना नहीं उठाएंगे। और वो नाम बना हुआ है जी, वो नाम खराब नहीं कर सकते। हमारे पास दिन में 2 या 3 जो भी इंक्वायरी आती है काउंटर पे, फोन पे बहुत आती है, काउंटर पे जो आती है वो हम जाने नहीं देते जी, उन्हें हम डाइवर्ट कर लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, पर क्वालिटी के साथ। वो कहेगा जी मेरे में जुगाड़ कर दो, भाई 2-4 और बैठे उनसे करवा ले, हम नहीं करेंगे। हाँ, आप इस मामले में थोड़े से स्ट्रॉन्ग से शुरू से ही। कई बार रूड भी लगाया, कई बार स्ट्रॉन्ग भी लगाया। नहीं, 80% रूड हो जाते जी हम, इसलिए कह रहे यार उसकी ना डीलिंग अच्छी नहीं है, वो गलत बोलता है। गलत नहीं बोलते भाई, जो बात सच्ची थी वो बोल दी। वो अक्षय का एक डायलॉग है ना, सच बोलते हैं अच्छी तो अपने आप लगती है, वो काम हमारे साथ हो जाता है कई बार। अच्छा, ये लाइसेंस और एक्सपीरियंस 2 वर्ड है, इनको आप कैसे डिफाइन करोगे? लाइसेंस तो सर देखो कोई भी ले लेगा, आप अपना सेटअप तैयार करो, कंपनी आपको अप्रूवल दे देगी और आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस ले लो, जैसे आपने ले लिया जो मिले हुए, ठीक है। एक्सपीरियंस जी, आपकी एज कुछ है, मेरी कुछ है, आपने जिंदगी कुछ जी है, मैंने कुछ जी है, ठीक बात है। तो आपके एक्सपीरियंस और मेरे एक्सपीरियंस कभी सेम नहीं हो सकते। कौन कितनी लाइन में कितना महारथी है उससे एक्सपीरियंस आता है। अब मुझे काम करते को 7 साल हो गए, पापा को 22 साल हो गए थे, तो मैं चाह के भी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, मैं उनसे एक स्टेप आगे निकल सकता हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ सीख ली, उन्होंने वो चीज़ नहीं सीखी। अब आप टेक्निकली और भी सीखे होगे। मतलब मैं सॉफ्टवेयर अगर मैं करता हूँ तो सॉफ्टवेयर में मैं आगे हो गया, पर अगर मैं डीलिंग करूँगा तो मैं वीक पड़ जाऊँगा क्योंकि मैंने वो करी नहीं है। नेचुरल सी बात। मतलब गाड़ी का काम अच्छा आप कर सकते हो, कस्टमर पापा संभाल सकते थे। अब तो ठीक हो गया जी, पर डीलिंग उनकी स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने सिखाया जी सब कुछ। सही बात है, देख देख के सीखे जी, सिखाया नहीं है, देख देख के। ये तो कहते नहीं, बैठ जाए यहाँ साइड में। कई बार यूँ लगा भाई साहब, भाई आप दो कोई कस्टमर आ गया या मैं ही आ गया, मैंने पता ही नहीं कौन सी किट लगवाऊँ कौन सी नहीं लगवाऊँ, आपने कह दिया ये इंडियन है या इटालियन है जैपनीज है, तो इनमें फ़र्क है बढ़िया कौन सी? फिर ऐसा है
इटालियन किटों की किसी से भी टक्कर नहीं है। हम इंडिया में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। ओके, इसलिए बेस्ट है, वही एक्सपीरियंस वाली बात आ जाती है। वो लगभग 65 साल से काम कर रहे हैं एलपीजी सीएनजी पे, हमें लगभग 22 साल हुए हैं। हम उनके बराबर तो पहुंच गए हैं पर टक्कर नहीं दे सकते अभी भी। उनकी मेंटेनेंस कम है, अब आपकी गाड़ी में लगी हुई है, मेंटेनेंस है ही नहीं, जीरो है। यही आपने बिल्कुल सस्ती किट लगवा रखी, थोड़ी बहुत ही मेंटेनेंस मांगती है, सच्चाई बात है। देखो आप और मैं सेम बैठे हैं, ठीक बात है, और हमें देख भी रहे होंगे कुछ लोग, झूठी बात नहीं बोली जाएगी। इंडियन किटों में, इटालियन में भी है पर इंडियन में थोड़ी सी ज्यादा है। एक टाइम पीरियड के बाद आपको रेट्रो फिटिंग के वाले के पास आना पड़ेगा चेकअप कराने के। आपने बताया इंडियन, इटालियन और जापानीज। जापानीज नहीं, इंडियन, सेमी इटालियन और इटालियन। ओके, इंडियन, सेमी इटालियन और इटालियन। इंडियन में प्योर इंडियन आ गई, उसके अंदर कुछ चाइनीज का पार्ट भी मिल जाता है आजकल। ठीक है, लोग बता रहे हैं कि इंडियन है, नहीं है, चाइनीज है। चाइनीज को चाइनीज ही बोला जाएगा, नाम नहीं ले सकते, थोड़ी मजबूरी है। तो इसका मतलब आपने कभी इटालियन सबसे बेस्ट है, तो इसका मतलब वो सबसे महंगी होगी? महंगी है जी, 10-10 हज़ार रुपये का प्राइस में डिफरेंस है। 10,000 काफ़ी हो जाता है। अगर इंडियन ब्रांड 40,000 रुपये का है तो वो 50+ है, क्योंकि उनकी क्वालिटी है, R&D है, टैक्सेस ज़्यादा। क्या एवरेज में भी फर्क है? 1-2 किलोमीटर का, वो ज़्यादा फर्क नहीं है? वो फर्क नहीं है, रिफाइनमेंट ज़्यादा। आपको गाड़ी स्मूथ चलाने में महसूस होगा कि हाँ इसमें कुछ चल रही है, इसमें कुछ चल रही है। अच्छा, मतलब जब मैं कंपनी फिटेड गाड़ी चला रहा हूँ तो इसमें स्मूथनेस है, वो महंगी की वजह से, तो क्वालिटी मेंटेन की है सर। हम भले ही कंपनी हमें 60,000 का माल 1.25 लाख में चिपका रही है, लेकिन आपका 60,000 का माल आपको 40,000 में देना पड़ता है। कंट्रोल भी हो जाता है सर। मैं एक स्टैंडर्ड बना लूँ कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, बेशक खाली बैठना पड़ जाए, तो हमारी भी क्वालिटी सुधर जाएगी। पर हम चाह नहीं रहे ना ये करना, हमें तो अपना मतलब। अभी तो खैर बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या इस टाइम है अपने पास कोई गाड़ी गुड़ी, कोई आप कुछ नया सा इम्प्रूवमेंट, कोई नया? अभी मारुति किस ने बताया, टाटा ने बताया स्मार्ट के नाम से, वो कहा कि अगर आपकी गाड़ी पीछे से टकराएगी, हाँ, तो सिलेंडर में से गैस सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। वो 2022 में उन्होंने अब ये बात कही, तो आपने इस टाइप का सामान मंगवाया? 2019 में लगा दिया था, और ये आपके सामने है। जो टाटा साहब कह रहे थे वो इसका जिक्र कर रहे थे, इसका जिक्र कर रहे थे। अरे ये तो आपने मेरी अल्टो में भी शायद लगवाया था, हाँ, है ना, था, इसी का जिक्र कर रहे थे। इस पे डबल सेफ्टी वाल है, इलेक्ट्रो कंट्रोल है ये। अच्छा, मान लो आपकी गाड़ी कभी वजन 4-5 किलो ओरिजिनल यार, वजन है इसमें, वही इटालियन इटली वाली चीज़ है ये, और सॉलिड है। वही कंपनी है जो मारुति, टाटा सभी अभी लगा रहे हैं। ओके, OMB कंपनी। 4-5 किलो वजन है वो इसमें, और अच्छा ये ऑन ऑफ का है? ये ऑन ऑफ, ये मैनुअल, ये इलेक्ट्रॉनिक। ओके, ये क्या चीज़ है, फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। सिलेंडर वॉल है सर ये, इसमें 2 सेफ्टी वाल है यहाँ पे। अच्छा, ये 2 सेफ्टी वाल है? एक ही है। ओके, ठीक है। मान लो आपकी गाड़ी कभी पीछे से टकरा जाती है, भगवान ना करे कोई इम्पैक्ट सिलेंडर के ऊपर आ जाए जोर से, तो ये वाला सेफ्टी वाला आपका खुल जाएगा। इसका कुछ बार प्रेशर होता है, उसके हिसाब से ये अपने आप खुल जाएगा, गैस सारी की सारी स्पीड में बाहर निकल जाएगी, आग नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आग लगेगी जब एयर में मिक्स होगी, ये मिक्स ही नहीं होने देगा, टाइम तो लेगी, टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि बाहर निकल जाएगी। प्लस अगर कभी गाड़ी में ऐसा कुछ काम हो जाए, सिलेंडर पे इम्पैक्ट ना आए, पर कोई पाइप टूट जाए या कुछ हो जाए, तो ये वाला सेफ्टी वाल खुल जाएगा। ये 2 सेफ्टी वाल हैं, नॉर्मली सभी पे एक सिंगल होता है। ओके, ठीक है। अब आपका कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम कोई गाड़ी का फेल हो जाता है, पीछे से गाड़ी ठीक है पर आगे से गाड़ी लग गई, बैटरी से कनेक्शन हट गई, इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया, तो ये जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ से करंट नील हो जाएगा। प्लस नेगेटिव 2 होते हैं, कहीं से भी करंट नेगेटिव गया तो ये सिलेंडर में गैस लॉक कर देगा। आपकी जो मेन पाइप में जो गैस है ना, वो लो प्रेशर चली जाएगी। सिलेंडर में हाई प्रेशर था, ये बंद होने के बाद वो लो में चली गई, तो आग नहीं लगेगी। इसको आई स्मार्ट टाटा ने कह दिया, और मारुति आपको SCNG के नाम से बेच रही है, Hyundai भी बेचती है, सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है। कंपनियां तो कर ही रही हैं, आप भी इसको कर रहे हो? हम तो 2019 से कर रहे हैं सर। 2019 में हमने i20 में लगाया था, जिसका आपने इंटरव्यू भी लिया था, याद हो आपको? उसमें लगा हुआ था, वो पहली i20 थी, उससे पहले वैगनआर में भी लगा था, कई गाड़ियों में हमने लगाया। ये हमने लगभग 150 पीस लगा दिए हैं, 101% सेफ है। गाड़ी जब CNG भरवाने जावा तो उसने जो भरनी है उनको अगर गाड़ी में सारे उतर लो, गाड़ी में बैठने नहीं दे, ऐसा कारण क्यों?
जब अपने को भी सीएनजी ज्यादा सेफ है पेट्रोल की बजाय, फिर भी हमने बैठे मतलब पेट्रोल में मजा आया करता भी हाँ वो भर दे था, हाँ भाई भर दे, बैठे रहो थे भर दी चल पड़े। सीएनजी में तो उतरना पड़े भी, जड़ का मौसम है, बारिश होने लग रही है, मैं तो आधे दिन भरवाए को नहीं यार, कितना जुगाड़ को नहीं सेट बैठा। सर देखो सेफ्टी जो है ना जी फर्स्ट होनी चाहिए हमेशा जी। गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि आपको गाड़ी से उतरना ही उतरना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बट कुछ सोच समझ के बना रखा है जी। मान लो ये आपके सिस्टम ये नहीं लगा हुआ हो, कोई नॉर्मल सिस्टम हो उसके अंदर, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वाल ना हो, नॉर्मल वाल हो, या कोई पाइप हल्की लगी हुई हो, कहीं से क्रैक हो पाइप, और गैस भरती है उस टाइम प्रेशर सबसे ज्यादा होता है लगभग 220 की, ठीक है, जब गैस भर जाती है तब वो लो आ जाता है, उस टाइम भरते हुए अगर पाइप निकल गई जी और साउंड हुई बहुत जोर से, तो जो अंदर बैठे हैं उनको इरिटेशन नहीं हो जाएगी, या फिर वो गैस निकल के किसी की कमर में लग गई या किसी के बाजू पे लग गई, तो वो तो ठीक नहीं है ना, तो इसलिए उतारा जाता है, और उतारना ठीक भी है। एक चीज और भी जी, हम गैस जब भरवाते हैं ना, हम पंप वाले के बिल्कुल नजदीक खड़े होते हैं जहाँ हमारी गैस भर रही है सिलेंडर के मतलब बैक साइड में, वो भी रूल नहीं है सर, आपको गैस भरवाते हुए गाड़ी के आगे की साइड होना चाहिए, पीछे की नहीं, लगभग दायरे से गाड़ी के बाहर। हम तो पंप वाले के ऊपर ही चढ़ने को रहते हैं, अगर बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाए, आपकी गाड़ी में ना हो जाए, कोई पंप पे हो जाए मिस हैपनिंग, तो थोड़ा गैप रखना चाहिए, गैप रखना जरूरी है। हम उसके ऊपर चढ़े रहते हैं, कितनी गैस आएगी वो तो ऑटो कट है सर, 8 किलो आएगी तो आएगी, उसमें कुछ नहीं कर सकता वो तो लगा के ऑन करके साइड हो जाएगा। बहुत से लोग फोन सुन रहे होते हैं, एक आधा तो सिगरेट भी चढ़ाते, क्या पता पंप पे, अकड़ आदमी जो होते हैं, बहुत से उतरते भी नहीं है, अड़ जाते हैं, नहीं हम तो नहीं उतरते, आपने देखा भी होगा, मैंने तो एक वीडियो बना रखी है। तो सेफ्टी जरूरी है सर, जो भी गैस भरवाता है उतरे, अपनी गाड़ी के दायरे से बाहर जाए, जब आपकी फुल फिल हो जाए बंद कर दे, तब आप नजदीक जाओ गाड़ी के, सेफ्टी जरूरी है सर। गैस है देखो, अल्टरनेट ऑप्शन है आपके पास, कुछ भी हो सकता है, सेफ है मेरे ना पर इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे तो आज तक नहीं सुना अभी इसने फटे क्यों है, आप कई बार का जो प्रेशर हो गया इसका। सर देखो अभी तक ना जितने भी केसेस हुए हैं सिलेंडर फटने के, वो पंप पे हुए हैं, कोई गाड़ी चलते हुए में नहीं हुआ, चलते चलते कई बार आग लगी, देखिए वो भी तो कारण है सर। अभी तक ना 2 गाड़ियां आई हैं जो कि चलते हुए आग लगी है, एक के अंदर बैटरी के अंदर ब्लास्ट था, और एक की पेट्रोल का नीचे जो पाइप होती है वो पाइप टूटी थी पत्थर पे लगने से, वो सीएनजी कारण नहीं था, बस सीएनजी की गाड़ी हो सकती है। एक गाड़ी अभी लेटेस्ट हुई थी, एक्सीडेंट हुई थी, उसमें अच्छी आग भी लगी थी, कुछ लोग उसमें मर भी गए थे, 4 लोग थे, बिल्कुल हाँ झुलस गए थे। तो क्या जरूरी है कि उसके अंदर सीएनजी से ही लगी है, गाड़ी तो पेट्रोल की भी थी, पेट्रोल तो इससे ज्यादा जल्दी चलता है, पेट्रोल ही ज्वलनशील है, सीएनजी नहीं है मेरे ख्याल से। इतनी नहीं है सर, ज्वलनशील तो है जब भी तो इंजन चल रहा है सर, पर इतनी नहीं है कि आपकी गाड़ी में आग लग जाए, इस गैस में आग नहीं लग सकती। अभी अगर जी लीकेज हो रही है और वहाँ स्पार्किंग मिल गई या पेट्रोल लीक हो रहा है, फिर तो जलेगी सर, कुछ भी हो सकता है। इम्पैक्ट लोड जो होता है, हमारी गाइडेंस ये है, आप जो भी काम कराते हो फिटिंग से रिलेटेड, सीएनजी से रिलेटेड, अपनी वायरिंग को प्रॉपर करवाओ, सिलेंडर से रिलेटेड जो चीज़ है प्रॉपर होनी चाहिए। आप RFC होल्डर के पास जाओ, RFC मीन्स रेट्रोफिटिंग सेंटर, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है, आप उनसे काम कराओ, अनऑथराइज से काम मत करवाओ, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अनऑथराइज गलती काम करेगा सर, ठीक नहीं करेगा वो, आप कितना मर्जी करा लेना फिर भी अनऑथराइज ही है। पुराने सिलेंडर लगेंगे, एक्सपायरी सिलेंडर लगेंगे, पंचिंग के सिलेंडर लगेंगे, मतलब एक्सपायर हो गया उसके ऊपर दोबारा से पंच मार दिया नया, बहुत सारी चीज़ें हैं सर, मैं खुल के नहीं कह सकता, दिक्कत हो जाएगी। ठीक बात। तो हो सके तो रेट्रोफिटिंग से काम करवाएं, ऑथराइज से काम कराएं। हर डिस्ट्रिक्ट में 3, 4, 5 हैं, ज़्यादा नहीं है, हमारे में 2, 3, 4 जो भी हैं, सोनीपत में, पानीपत, करनाल हर है, पर आप जाके एटलीस्ट उनसे बात तो करो। ठीक, आप हमें पैसे दे रहे हो 30,000 पे, 60,000 पे, जो भी आप दे रहे हो, पर आप अपनी कम से कम क्वेश्चन तो रखो। आप आते हुए जी फलानी किट लगवा दो, वो इतने की लगा रहा है, तो आजकल सिलेंडर ये लोहे की बजाय उनमें प्लास्टिक के भी आ गए। वो आए थे सर, पर अभी फिलहाल स्टॉप है वो। अच्छा, थोड़ी सेफ्टी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था उसके अंदर। अच्छा, हमारे मैकेनिक अभी इतने ट्रेंड नहीं है हम उसको लगा सकें, वो थोड़ा सेंसिटिव है। ये बात भी एक्सेप्ट करना बड़ी बात है। करते हैं जी, हम बता रहे हैं सर, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेबर तो पढ़ी लिखी नहीं है, आप पढ़े लिखे और नीचे वाले तो नहीं है ना, सारे पढ़े लिखे होंगे तब सिस्टम ठीक होगा, और वो हो गया तो फिर ये कंपनी फिटेड हो जाए, फिर रेट बढ़ जाएंगे। और अब तो शोरूम में भी यही हाल है सर, पर हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ सुपरविजन में काम होता है सर,
जो सिलेंडर लगाएगा लड़के अलग हैं, पाइपलाइन बिछाएंगे वो अलग है। इस टाइम है कोई गाड़ी? अभी फिलहाल तो बारिश हो रही है सर, ये भी समस्या की बात। ये भी समस्या ही है। आज दो फिटिंग थी पर वो बारिश की वजह से मना करना पड़ा, क्योंकि ओपन में काम है। वायरिंग करेंगे, इंजन खुला हो, सब कुछ खुला होता है उसमें। तो भाई ये है नीतीश भाई, और पानीपत में ये ईमानदार हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, और सीधी सी बात करनी है भाई, पीछे लोग लालच नहीं तो इस टाइम गाड़ी मंगवा सके हैं, ले आओ भाई ले आओ, लेकिन खुद एक लगा 2-3 गाड़ी थी, मना कर दिया। और ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो मैंने रूट भी लगाए हैं, लेकिन वही बात है, आपकी सेफ्टी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। 2-3 बार मैंने नोट भी करा, मैंने फ़ोन भी कर दूँ, भाई साहब मैंने यूँ काम थोड़ा सस्ता जुगाड़ कर दूँ, भाई जुगाड़ ना खतर ना हो, आओ तो असली काम, नहीं तो मैं जुगाड़ नहीं करता। अरे जुगाड़ भी भाई हमारी सेफ्टी खातर सोचा नहीं कि पीछे भूडे लग गए किसी ने। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, और ये जो 3-4 किलो का है असली जुगाड़ है भाई। जुगाड़ को मैं फिर वही बात दिमाग में, तो असली टेक्नोलॉजी ये है। और कभी भी अगर आपने सीएनजी का काम करना, जहाँ भी जो भी पीछे हम आपकी जहाँ भी सेटिंग हो करवा लो, लेकिन सीएनजी के लिए बातचीत कंफर्मेशन यहाँ पे कर लो भाई। ऑथराइजेशन पे जरूरी है। मैं आपको नहीं कहता आप झज्जर से आके मेरे पास किट लगाओ, पर एटलीस्ट सर्च तो करो कि आपके एरिया में ऑथराइज कौन है काम करने के लिए। गवर्नमेंट से, कंपनी से नहीं सर, गवर्नमेंट से। कंपनी से तो सारे मेरे से किट ले जाओ, मैं ऑथराइज कर दूंगा आपको। हाँ सही बात है। देखो कंपनी तो सबको प्रोडक्ट दे देगी, आप जाओगे आपको भी दे देगी। जितने अगर शहर में 10 फिटिंग वाले होंगे तो 10 को देगी वो प्रोडक्ट। तो कंपनी के सबके पास है, ऑथराइज नहीं। ऑथराइजेशन जरूरी है। ऑथराइजेशन उसको मिलेगी जिसने अपने टेक्निकल स्किल दे रखी होगी। इसके पीछे ITI डिप्लोमा ये चीजें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते, तब मिलता ही, ऐसे नहीं मिलता। जगदीप करवाना चाहो नहीं मिलेगा। अगर आपके पास टेक्निकली कुछ भी नहीं है, मतलब ITI नहीं है आपकी, और मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट जब तक नहीं लगेंगे आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देगा ही नहीं परमिशन। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपने पेपर लेकर दो जी मेरे को परमिशन दे दो। भाई टेक्निकल प्रॉब्लम कौन सोल्व करेगा, टेक्निकल वर्क कौन करेगा आपका, उसके दिखाओ पेपर। वो होंगे नहीं तो रिजेक्ट। तो भाई देखो ये टेक्निकल सी बात है। मैंने संतुष्ट हो भाई नीतीश भाई से बात करके, और जब भी कोई काम हो तो मैं इनके पास आ जाऊँ। सर्विस करवानी हो गाड़ी का, वो जो ढक्कन सा पूरा बड़ा सिलेंडर है, सारे काम मैं यहीं पे कराया करूँ। बेशक से जीन्स है 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर मैंने इस पानीपत आना पड़ो, संतुष्टि हो जाए भाई। पढ़े लिखा आदमी तो दिखावा, जुगाड़ू तो नहीं दिखाते। नहीं तो हमारे घर तक शुरू हो जाए, गली गली खूब है सीएनजी किट लगवाएं, सीएनजी किट लगवाएं, सीएनजी किट लगवाएं। जितने भी सीएनजी के पंप दिखेंगे ओडे किट लगवानी जरूर पाओगे भाई। तो संतुष्टि है भाई। आप कहीं भी किट लगाओ, जींद की जींद में लगाओ, हिसार की हिसार में लगाओ, कहीं लगाओ, लेकिन बातचीत नीतीश भाई से जरूर कर ले भाई। हमारा यो काम है, आपकी सेटिंग बने तो करवा लो, नहीं राय तो यहाँ से जरूर ले लो। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह थी आत्मसंतुष्टि के लिए बात। मेरे कान कैमरा कर ले भाई। यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।